हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसा चैनल रे आपन मन को स्वागत। तो आज आम ये वीडियो आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 रो यूनिट 2 रो 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करबा जोटा कि आपन मानक पई बहुत इंपोर्टेंट 100% परीक्षा रे आसीबो। तो आपन माने वीडियोटा को आरंभ रु शेष जाय देखंतु काहेकि सबू क्वेश्चन इंपोर्टेंट अछि से प्रश्न भितर ही आपनकर आसीबो सब प्रश्न कहीं देखंतु गोटे प्रश्न आपनकर आसीबो तो आपन माने खाली से गोटे प्रश्न केमती जानिबे तो आपन मानकु सब प्रश्न को फॉलो करि पारुछि सब प्रश्न को गुरुत्व देबारुछि इंपोर्टेंट देबारुछि ताहेले आपन माने गोटे प्रश्न स्थायी भितर ठीक करि पारिबे। तो आपन माने देखंतु वीडियो को आरंभ रु शेष जाई ताहेले सब प्रश्न आपन माने बुझी पारिबे पढ़ी पारिबे और नोट्स करी मध्य रखंतु। तो यही चैनल रे आमे एमती सब वीडियो नहीं आसचु जदि कई पिला माने आम चैनल रे नुआरे अछंती नुआरे पिलारे अछंती तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आउ पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन टा ऑल रे करी रखंतु काहेकि ना आमे जेते बेले नुआ नुआ वीडियो आम चैनल रे आमे आनेबु बा अपलोड करिवु आपन माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तो आज आमे आलोचना करबा पार्ट 3 आउ जदि आपन माने एई नोट्स टा आपन पाइबा को चाहउछंती तो मु टेलीग्राम चैनल लिंक टा डिस्क्रिप्शन रे दे देबी आपन माने सेठी जाई जॉइन हे जिवे। तो चलंतु आमे विलंब न करी वीडियो को आरंभ करिबा देखिबा को प्रश्न दिया आइछि एटा आपनकर देखि परथिबे पाखरे होछि पार्ट 3 लेखा होछि एठी पार्ट 3 दिया आइछि। तो पार्ट 3 एटा आपनकर पार्ट 1 पार्ट 2 करा आइछि हम चैनल रे से वीडियो मध्ये देखि परिबे हम चैनल रे जाई किना देखंतु आमे 21 नंबर टू एबे आलोचना करिबा। 21 नंबर रे कोन दिया आइछि लिजियन ऑफ ऑनर उत्तर नेपोलियन थरे कहिथिले फरासी माने गोटे कथा उपरे गुरुत्व दियंती ता हेउछि सम्मान तेनु प्रतिभावान व्यक्ति को सम्मान देई सेमानंकु संतुष्ट करी रखिबा पई से चाहिथिले। एही परिप्रेक्षी रे ओ देशर गौरव बुद्धि करैबा दिगरे सहायक होइथिबा उभय सामरिक और बेसामरिक कर्मचारी को उपयुक्त साहाय्य और सुविधा देबा पई लिजियन ऑफ ऑनर प्रतिष्ठा करी नेपोलियन सेमानंकु सम्मान देबार व्यवस्था करिथिले। 22 नंबर प्रश्न मु मिसर रे जने मुसलमान होइथिबा स्थले फ्रांस रे जने कैथोलिक मात्र यह किए एवं के उद्देश्य रे कहिथिले। तो आमे देखिबा एटा उत्तर मु मिसर रे जने मुसलमान होइथिबा स्थले फ्रांस रे जने कैथोलिक मात्र यह नेपोलियन बोनापार्ट कहिथिले। राजनीतिक दृष्टिकोण रु विचार करी से एपरी गोटे धर्म व्यवस्था प्रवर्तन करने को चाहिए जहाँकि एक समय रे कैथोलिक संप्रदायर जनसाधारण तथा सरकार को संतुष्ट करी रखि पारिबो। 23 नंबर नेपोलियन बोनापार्ट केबे कैथोलिक धर्म मुख्य पोप सप्तम पायसंक सहित एक चुक्तिपत्र स्वाक्षर करथिले। उक्त चुक्ति अनुसार केउ धर्म को फ्रांस रो संख्यागरिष्ठ लोकर धर्म भाव में स्वीकृत मिलिथिला। उत्तर 1801 ख्रीष्टाब्द रे नेपोलियन बोनापार्ट पोप सप्तम पायसक सहित एक चुक्तिपत्र स्वाक्षर करथिले जहा कॉनकॉर्डाट नाम प्रसिद्धि लाभ करथिला। उक्त चुक्ति अनुसार कैथोलिक धर्म फ्रांस रो संख्यागरिष्ठ लोकंकर धर्म भाव में स्वीकृत होइथिला। 24 नंबर प्रेसबर्ग संधि कौन उत्तर ऑस्ट्रेलिया युद्ध क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया रो सम्राट तृतीय फ्रांसिस पराजित होला परे फ्रांस सहित एक संधि स्थापन करथिले जहाँ प्रेसबर्ग संधि नाम कथित। उक्त चुक्तिपत्र अनुसार ऑस्ट्रेलिया रो साम्राज्य को संकुचित करा जाई चतुर्दिगरु ताकू अवरोध करा जायथिला। 25 नंबर नेपोलियन बोनापार्ट प्रुसिया रो केउ सम्राट को परास्त करथिले केउ दुईटी युद्ध क्षेत्र रे नेपोलियन कोन प्रुसिया उपरे विजय हासिल करथिले। उत्तर 1806 ख्रीष्टाब्द रे नेपोलियन बोनापार्ट प्रुसिया रो सम्राट तृतीय फ्रेडरिक विलियम को परास्त करथिले। जेना और आउस्टर डाटा नामक दुईटी युद्ध क्षेत्र रे नेपोलियन प्रुसिया को परास्त करथिले। 26 नंबर प्रश्न देखिबा
ଟିଲସିଟ୍ ସନ୍ଧି କେବେ ଓ କାହିଁକି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1807 ମସିହା ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଫ୍ରିଡଲାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେପୋଲିଅନ ରୁଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷିଆର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଓ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିଲସିଟ୍ ଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରସ୍ପରର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ପରାମର୍ଶ କି ସାରମର୍ମ। 27 ନମ୍ବର କେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନେପୋଲିଅନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ମହାଦେଶୀୟ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ନେପୋଲିଅନ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବର୍ଲିନ ଘୋଷଣାନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନେପୋଲିଅନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ମହାଦେଶୀୟ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଗଲା ବୋଲି ନେପୋଲିଅନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ମିଲାନ ଆଦେଶନାମା କେବେ ଘୋଷିତ ହେଲା? ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1807 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ମିଲାନ ଆଦେଶନାମା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବରୋଧ କରାଗଲା। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ବା କୌଣସି ଉପନିବେଶର ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଦଖଲ ଓ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଫଣ୍ଟେନବ୍ଲୋ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଅବାଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ନେପୋଲିଅନ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ଫଣ୍ଟେନବ୍ଲୋ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶର ମିଲନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକାର କରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। 30 ନମ୍ବର ନେପୋଲିଅନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ମସ୍କୋ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ରୁଷିଆ ମହାଦେଶୀୟ ଅବରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଓହରି ଯିବାରୁ ନେପୋଲିଅନ 1812 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନେପୋଲିଅନ ମସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନ ଥିଲା ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସମାଧି ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଟ 4 ବା ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 3। ତ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।